गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम डीसी, पीजीडीसी, सीबीसीटी और बेसिक कंप्यूटर कोर्स जैसे कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम आपकी कंप्यूटर एजुकेशन को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज का टॉपिक, जैसे आप जानते हैं कि हम दूसरी यूनिट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने सालों में, उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरा ऐसा मानना है कि आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सेकेंड यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं उनका एक बहुत क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बन जाएगा, जिससे आप इस सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में आसानी से पता लगा लेंगे कि इस बार कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके पीजीडीसी फर्स्ट सेम में, बेसिक का मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट। तो आइए बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं और अपने बैक ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, और जिससे हमको ये बात पता चल जाए कि कंप्यूटर फंडामेंटल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसी हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो आप बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। इसके आंसरिंग कैसे करनी है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट भी दी हुई है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपसे डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, उसके आंसरिंग बताते हैं। तो इस जो ये वीडियो है ये खास है हमारा सेकेंड यूनिट का, जो पीजीडीसी की फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इससे पहले वीडियो मैंने यूनिट 1 के बारे में कल डिस्कस किया था, आज यूनिट 2 है। ऐसे ही हम एक एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्पीड ग्रोथ देंगे। जून 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित इनपुट डिवाइसेस की व्याख्या कीजिए। तो इन डिवाइसेस के बारे में आपको व्याख्या करना है, समझाना है। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? पहली है बारकोड रीडर, दूसरी है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्या होता है ये इसके बारे में बताना है। तीसरा है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और चौथा है टच स्क्रीन। तो ये चार हैं जिनके बारे में आपको बताना है इनपुट डिवाइसेस की। और इसके बारे में जब आप लिखते हैं तो आपको इमेज भी ड्रॉ करना है, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है, नॉमिनेशन इसका देना है और उसके बाद में इसका फंक्शन या एग्जाम्पल देना है। इस तरह से आपके पूरे मार्क्स अच्छे तरीके से बन जाएंगे। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 2, जो सेकेंड यूनिट से ही पूछा गया है और ये भी जून 2022 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित आउटपुट डिवाइसेस की व्याख्या कीजिए। इसमें है आउटपुट डिवाइसेस, पहले इनपुट डिवाइस पूछा गया, उसके बाद आउटपुट डिवाइस पूछा गया। तो आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस है जिससे सीपीयू से जिसमें इंस्ट्रक्शंस जाते हैं और जो यूजर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ऐसी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जबकि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो यूजर के द्वारा सीपीयू को या कंप्यूटर को निर्देशित किया जाता है, ऐसी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है आउटपुट डिवाइसेस की, जैसे प्लॉटर जहाँ पर हम फ्लेक्स निकालते हैं, 3D प्रिंटर, साउंड कार्ड और स्पीकर, ये चारों हैं जो ये आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इनके नंबर्स की। तो क्वेश्चन 1 जो है ये जब आप लिखेंगे चारों तब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 2 में भी जब आप ये चारों लिखेंगे तब आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। या तो आप इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर लीजिए, या फिर 2022 में पूछा गया है और में जो आ रहा है वो दो क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। ये डेफिनेशंस आपको बता रही है कि नहीं, 4 इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की व्याख्या कीजिए। अब आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि ऊपर आपको एग्जाम्पल के साथ दे दिया गया है और नीचे वही चीज़ क्वेश्चन पूछी गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है आपको जहाँ पे करना है वही आंसर आपको मिल भी जाते हैं, ये आपकी किस्मत है। हर बार तो नहीं चमकती, लेकिन कभी कभी चमक भी जाए। तो चलिए ये जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है आप समझ गए हैं और इसमें 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके साथ ही एक और नंबर आपको कंप्लीट करना है, प्रिंटर्स के प्रकार की व्याख्या कीजिए, प्रिंटर्स के कार्यों और विशेषताओं का वर्णन करिए। कितने प्रकार के प्रिंटर्स रहते हैं आप अपने नोट्स में उसकी हायरार्की तैयार कर सकते हैं। यदि वो हायरार्की आपके पास रहेगी तो आपको सॉल्व करने में, समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये 3 प्रकार के रहते हैं जिसके आंसरिंग हमको तैयार करना है। पहला तो जो क्वेश्चन है उसको ठीक से समझिए। जो नोट्स आपने बनाया है इसमें हायरार्की वाले डायग्राम्स होने चाहिए। जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर आपने
कर दिया, नॉन इम्पैक्ट में जो जो प्रिंटर्स आते हैं उनका दिया, प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो दिए। और इस तरह से आप हायरार्की तैयार कर लीजिए, जिससे जब आप आंखें बंद करें तो आपको पता चले भाई कौन कौन से कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ हैं। फिर उनके कुछ फ़ोटोज़ यदि आप बना सकें सिंपल वे में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ़ोटो नहीं बनाने हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि समय बहुत कम रहता है और यदि हम उसी को ड्रॉ करते रह जाएंगे तो हमारे बाकी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो एक ऊपरी ऊपरी कवर डायग्राम जिसको बोलते हैं, या DFD डाटा फ्लो डायग्राम, जिससे आपको ये पता चलेगी किसके बाद क्या प्रोसेस होती है, ऐसे डाटा फ्लो डायग्राम जो रहते हैं वो आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, इससे आपके फुल मार्क्स आपको मिलना तय हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो प्रिंटर्स के बारे में ये जानकारी भी आपको 8 मार्क्स में पूरी दी गई। अब जैसे मार्क्स है उतना ही आपको एग्जाम्पल और उतनी ही आपको थ्योरी लिखनी है। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी लिख दी जिससे हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए, और नंबर तो 8 से ज़्यादा क्या ही मिलेंगे, है ना, जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको सोच समझ के अपनी रणनीति को तय करना होता है, तभी हम PGDC के एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अच्छे नंबर्स ला पाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें 16 मार्क्स का ही एक पहला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में डेटा कैसे संग्रहित रहता है समझाइए। यदि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी देनी होगी। हार्ड डिस्क क्या होती है, डिस्क और हार्ड डिस्क कैसी दिखाई देती है, हार्ड डिस्क उसका फोटो बनाना है, इसमें डेटा क्या होता है, डेटा संग्रहित कैसे कराया जाता है, और रीडर कैसे काम करता है, डाटा रीडर कैसे काम करता है, उसमें ट्रैक्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत तौर पे आपको जानकारी देगा। क्योंकि ये 16 मार्क्स का है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इनके 4 या 5 पॉइंट पहले बना लीजिए। हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें डेटा कैसे सेव रहता है, इसके छोटे छोटे 4 पॉइंट्स बना लीजिए, और उसके बाद फिर इसको डीपली समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझाइए, स्टेप बाय स्टेप समझाइए, इसमें डायग्राम भी बनाइए, नोमेनक्लेचर भी करिए, और इस तरह से फिर आप इसे बना सकते। तो हार्ड डिस्क में डेटा कैसे संग्रहित रहता है समझाइए, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप देंगे। अभी मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, उसके बाद डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके नोट्स पूरे इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज दिए जाएंगे आपको, जिसमें आप डीप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और में क्या आ रहा है, निम्न में से निम्न के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इसमें अंतर स्पष्ट करना है, जैसे OCR एंड OMR। तो OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, ये आपको बताना है। डिजिटल एंड एनालॉग क्या होता है, इंसेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर जो रहता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं, इनके बीच आपको डिफरेंस बताना। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक क्या होती है, इसके बारे में आपको अंतर बताना है और इसके फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो है जनवरी 2022 फरवरी 2022, जनवरी फरवरी 2022 का। इसमें पूछा गया एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग कौन सी तकनीक उपयोगी होती है, इसका विस्तार से हमको वर्णन करना है। ये क्योंकि 16 मार्क्स का है तो 16 मार्क्स में आपको डीप अंडरस्टैंड करके पॉइंट वाइज बना के आपको अपने आंसर को लिखना होगा। इसमें डायग्राम बनाने होंगे, एग्जाम्पल लिखने होंगे, और कन्वर्ट करते हुए आपको बनाना होगा, जहाँ की एक तरफ से डिजिटल आ रहा है, दूसरी तरफ से एनालॉग, और बीच में आपने ऑर्डर फिट कर दिया जिसके माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। रिवर्स भी इसी तरह से होता है कि एनालॉग से डिजिटल में कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें ही मॉडर्न लगा होता है। तो मॉडर्न के बारे में आपको बताना है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, उनको कैसे दर्शाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। फिर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर किस किस में स्पष्ट करना है आपको। पहला है स्कैनर एंड डिजिटाइजिंग टैबलेट, दूसरा है इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस, ये स्क्रीन के टाइप है, और तीसरा है नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर, और SVGA एंड SGK। तो ये जो है ये 4 अंतर आपको अच्छे से स्पष्ट करने पड़ेंगे, जिसके नोट्स जैसे मैंने बताया कि आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सभी आप ध्यान रखें। यदि आपने तैयार कर चुके हैं तब तो वेरी गुड है, यदि नहीं तैयार की तो भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की। आपके सर यहाँ पे है, वो खुद आपको तैयार करके देंगे और नोट्स भी देंगे। चलिए नेक्स्ट ईयर का देखते हैं, दिसंबर 2014। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। SVGA, दूसरा है बारकोड रीडर, तीसरा है डिजिटाइजिंग टैबलेट, और चौथा है जॉयस्टिक, पांचवा है OCR। तो इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब जितनी टिप्पणियाँ लिखनी है वो आपको पेपर्स में दिया जाएगा, ये सभी आप तैयार करें और उसके बाद छोटा छोटा आंसर इसका आप लिखते चलेंगे। अथवा में सेकंड नंबर का क्वेश्चन आया है,
विभिन्न वीडियो स्टैंडर्ड्स को समझाइए कि वीडियो के कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस किस प्रकार से उसका डिवीजन होता है, उनके बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो इसमें वीडियो के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये बताने हैं और उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप एक टेबुलेशन फॉर्म में भी इसे शो कर सकते हैं वीडियो स्टैंडर्ड्स को और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका, कोई भी 4 स्टोरेज डिवाइसेस को उनके कार्यों के साथ समझाइए। जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनके बारे में बताना है, कितने प्रकार की डिवाइसेस रहती है स्टोरेज, कोई 4 प्रकार की आप बता सकते हैं, उसमें कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं ये बता सकते हैं आप। अथवा में आए हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए कोई तो प्राइमरी डेटा स्टोरेज एंड सेकेंडरी डेटा स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, डाटा मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटर। तो इनमें से कोई 2 में अंतर स्पष्ट करना है, लेकिन जब आप लिखेंगे मतलब अपने नोट्स में तब तो इन तीनों को ही आपको क्लियरली तैयार करना है, जिससे कोई 2 आप जवाब दे सकें, तभी तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे भी और अच्छा एक परसेंटेज बनेगा भी, है ना। तो चलिए आगे देखेंगे। अब आता है दिसंबर 2017, दिसंबर 2016, जनवरी 2017 का पेपर। तो इसमें पूछा गया है सीरियल एक्सेस डिवाइस और रैंडम एक्सेस डिवाइस को विशेषताओं में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट करेंगे। मतलब सीरियल एक्सेस कैसे होता है डिवाइसेस के थ्रू और रैंडम एक्सेस कैसे होता है डिवाइसेस के थ्रू, इनको उदाहरण सहित आप समझाइए। सीरियल एक्सेस मतलब जहाँ 5वां यदि गाना बजाना है तो आपको 1 2 3 4 सुनने पड़ेंगे, सीरियली एक्सेस होगा। और रैंडम एक्सेस का मतलब आपको 5वां सॉन्ग सुनना है तो पट से 5वां सॉन्ग सिलेक्ट हो जाएगा और आप सुन सकते हैं सॉन्ग। तो इस तरह से ये सीरियल एक्सेस डिवाइस और रैंडम एक्सेस डिवाइस की क्या क्या विशेषताएं होती, कब ये यूज़ होती हैं, एग्जाम्पल क्या है, इन सब का उदाहरण देते हुए आपको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है। SVGA एंड XVGA वीडियो स्टैंडर्ड में अंतर स्पष्ट करना है आपको कि इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। या तो आप ये तो क्वेश्चन ले लीजिए और या फिर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न प्रकार के मॉनिटरों की विशेषताएं बताते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करना है आप। ये 8 मार्क्स का है। इसके साथ आपको करना है डिजिटल एवं एनालॉग मॉनिटर में अंतर स्पष्ट करिए कि डिजिटल मॉनिटर क्या होते थे और एनालॉग मॉनिटर क्या होते हैं। इस तरह से आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो दिसंबर 2017, जनवरी 2018 में क्या क्या पूछा गया है वो देखते हैं। निम्न को संक्षेप में समझाइए। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके, जरा ध्यान से। कीबोर्ड, मॉनिटर, वीडियो स्टैंडर्ड, डिजिटल कैमरा, ये 4 आपको बता दें। अब इसमें कीबोर्ड है, मॉनिटर है, वीडियो स्टैंडर्ड, डिजिटल कैमरा में ये लगभग सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं और जब हम नोट्स बनाते हैं तो इनके बारे में और भी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। मेरे वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, PGDC DC की क्लासेस करने का जिनके पास समय नहीं है, या जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वो क्वेश्चंस माइंड में रखें कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं पेपर्स में। इस वीडियो के लास्ट में और बीच बीच में भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें तैयार करना है। अभी तक के जितने क्वेश्चंस हुए उनमें आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि आपको मॉनिटर के बारे में तो पढ़ना ही होगा कि मॉनिटर कितने प्रकार के रहते हैं, पहली ये चीज़। दूसरी चीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना होगा, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी। वीडियो स्टैंडर्ड के बारे में बताना होगा आपको। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे निकल के ही हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आने वाले। डिजिटल और एनालॉग मॉनिटर के बीच अंतर लिखिए, ये 8 मार्क्स का है, इसको भी आपको बताना होगा। जो 2015 में जो पूछा गया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 4। ट्रैक बॉल क्या होती है इसके बारे में बताएं। डिजिटल कैमरा क्या होता है, VGA OMR, ये 4 हैं। तो इन 4 के बारे में आपको लिखना है। तो ये तभी लिखा जा सकता है जब हम इसे तैयार करें। अब देखिए VGA OMR, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, है ना, लाइट पैथ, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार भी करने हैं और ये यहाँ से पूछे भी जाते हैं। दूसरा मॉनिटर, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ये टिप्पणी वाले हो गए, जितने भी टिप्पणी लेते हैं SVGA BGA, है ना, और ये जो सारी हैं वो चीज़ें हो गई। दूसरा हो गया आपका मॉनिटर से रिलेटेड। तीसरा हो गया आपका वीडियो स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो ये 2 3 4 क्वेश्चन जो है ये गोल 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 घूम के आपके पास आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे इसमें आए मॉनिटर की क्या विशेषता है, मॉनिटर के प्रकारों को समझाइए, कोई विचार स्टोरेज डिवाइसेस को उनके कार्यों के साथ समझाना क्या है। ये वही 2 क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किए, वही चीज़ें पूछी जा रही। तो भाई आप यदि इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, आपका सेकंड यूनिट तैयार हो जाता है पूरा का पूरा। चलिए लास्ट पेपर से चल और हम कुछ ना कुछ सबक सीखते हैं, क्योंकि कहा जाता है हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट, मतलब हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो बेसिकली यही है, इस वीडियो का भी यही मकसद है कि हम अपने बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स
देखें, स्टडी करें। ज़रूरी नहीं है कि हम 10-20 साल के लेके चल जाए, उतने में तो पूरी बुक बन जाएगी। लेकिन आपको केवल उतनी ही चीज़ें तैयार करना है धीरे से, जितनी चीज़ों के बारे में हमको ये चीज़ साफ-साफ समझ में आ जाए कि कौन-कौन सी चीज़ों के क्वेश्चंस हम तैयार कर लें। आप 3 जो मैंने यूनिट 1 में बताया था वो तैयार कर लें। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसका पहला वीडियो भी देख सकते हैं। सेकंड वीडियो देखिए, इसमें आप ये वाले क्वेश्चंस को तो तैयार कर ही लीजिए और इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने बताए ना वो भी चीज़ें आपको आ जाएंगी। अब देखते हैं मई-जून 2017 का एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच अंतर स्पष्ट करें। हाँ, विखंडन या फ्रेगमेंटेशन क्या है, विखंडन के विभिन्न प्रकारों को बताइए। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन विखंडन वाला हो गया आपका, ठीक है ना। अथवा में मतलब ये 2 8-8 मार्क्स के हैं। अथवा में है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग बताइए। और दूसरा है इंटरनेट टोपोलॉजी क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है, टोपोलॉजी के प्रकारों का वर्णन करिए। तो ये दोनों बड़े यूनिक टाइप के आपको लगी, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 2017-15 इस तरफ ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात की गई थी। लेकिन अभी जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो वीडियो स्टैंडर्ड से शॉर्ट नोट से पूछे जा रहे हैं, जिसमें टिप्पणी लिखने के लिए आई, जो हमने आज बात किया। तो इस तरह से ये पूरा ये जो वीडियो है ये आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के आंसर्स देने। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो में आपको ज़रूर से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करिए। और यदि कोई समस्या आती है तो मुझे लिख भेजिए कमेंट्स में, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।